Let me tell you how I derived this weight W is equal to 1 by 4 gamma B square tan phi. In the book you will get directly. So in the book you will get directly, but the thing is, book you will get directly, but I will do it here. So एक डाउनवर्ड फोर्स है QF into B, दूसरा मैं लिया 1 by 4 gamma B square tan phi. So how it comes I will tell you. So first of all, you should know that area of this gamma is equal to weight by value. This is the first thing you know. It's very much clear, no? Gamma is equal to weight by value. So weight is equal to gamma into V, gamma into value. That is gamma into volume is nothing but area into 1, because 1 thickness ले रहे हैं हम, तो gamma into area करो. अच्छा एरिया कैसा निकालेंगे? गामा तो एज इट इज रहेगा. इसका जो एरिया निकालेंगे हम इस ट्रायंगल का जो एरिया निकालेंगे हम, और वो बनेगा, एरिया जो बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्या बनेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो बेस तो बी है, मैं बी ले लिया. हाइट जो है हमको ए निकालना है. आई हैव टू फाइंड इट हाइट हियर. सो हाउ टू फाइंड हाइट? हाइट फाइंड आउट करने के लिए आई विल टेक दिस ट्रायंगल, हाफ ऑफ दिस बिग ट्रायंगल, हाफ ऑफ द बिग ट्रायंगल आई विल टेक हियर. सो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये फाई है, क्योंकि ऊपर भी फाई जा रहा तो ये भी फाई रहता. जब ये एंगल फाई है, tan फाई इज इक्वल टू ऑपोजिट जो हमको चाहिए, यक्स ले लो उसको, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज हाफ ऑफ द b by 2. So tan phi is equal to x divided by b by 2. Tan phi is equal to x divided by b by 2, or x is equal to b by 2 tan phi. X is equal to b by 2 tan phi. Now weight is equal to gamma तो as it is है पहले से, area is half into base into b by 2 tan phi, or this is 1 by 4 gamma b into b square tan phi. So 1 by 4 gamma b square tan phi. So weight of this is 1 by 4 gamma b square tan phi. 1 by 4 gamma b square tan phi. So now things are clear. Now I hope thing is very much clear to you. That is what is the weight downward forces are there. One downward force is QF into B, and second downward force is 1 by 4 gamma B square tan phi. 1 by 4 gamma B square tan phi. Two downward forces are there. One is QF into B, second is 1 by 4 gamma B square tan phi. Now I think what are the downward forces and how they came is clear to you. Now I will go for upward forces. Whether this is clear to you? Downward forces कौन कौन से हैं? Okay. Now after the downward forces, now I will take अपवर्ड फोर्सेस. अब मुझे ये निकालना है कि अपवर्ड फोर्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं. डाउनवर्ड फोर्सेस तो क्लियर हो गए आपके. एक है QF इंटू बी, दूसरा है 1 by 4 गामा B स्क्वायर tan phi. 1 by 4 गामा B स्क्वायर tan phi. एक कैसे आए आपको मालूम होगा. नाउ as far as upward forces are concerned, there are again two forces. Which are they? So the upward forces are, one is resultant of the passive pressure PP. तो मतलब एक रिजल्टेंट आएगा
पैसिव प्रेशर, दूसरा आएगा कोहेजन सी एक्टिंग अलोंग द सरफेस डीए एंड डीबी। तो मैं आपको अपवर्ड फोर्सेस के बारे में बताता हूं आपको। देखिए अपवर्ड फोर्सेस यहां पर दो आएंगी, ये एक आएगा पैसिव प्रेशर। अब आप बोलेंगे सर यहां पर पैसिव क्यों आएगा, एक्टिव क्यों नहीं आएगा? तो एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरी में मैं आपको आई डिफाइंड व्हाट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर, व्हाट इज पैसिव अर्थ प्रेशर। देखिए रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल के ऊपर सॉइल प्रेशर डालता, इजंट इट? रिटेनिंग वॉल के ऊपर सॉइल जो है वो प्रेशर डालता, और सॉइल जब प्रेशर डालता तो वॉल सॉइल से अवे मूव होता, और इसको बोलते एक्टिव अर्थ प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव अर्थ प्रेशर। याद रखो यहां पर सॉइल की तरफ से वॉल के ऊपर प्रेशर आ रहा, क्लियर है ना आपको? सॉइल की तरफ से वॉल के ऊपर जो प्रेशर आ रहा, इट इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर, इट इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर। लेकिन अगर से वॉल की तरफ से सॉइल के ऊपर प्रेशर आके वॉल सॉइल की तरफ मूव हो रहा, तो इट इज कॉल्ड पैसिव अर्थ प्रेशर, इट इज कॉल्ड पैसिव अर्थ। So now here in the passive earth pressure, wall will put the pressure on the soil. तो यहां पर भी हमारे पास सेम केस है। देखिए ये जो इलास्टिक जोन है, ये जो प्रेशर डाल रहा है किसके ऊपर? सॉइल के ऊपर। उसके बाद सॉइल का प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा, तो मतलब वॉल की तरफ से सॉइल के ऊपर प्रेशर आ रहा, दैट्स व्हाई इट इज पैसिव प्रेशर। यहां पर जो भी प्रेशर बनेगा पैसिव प्रेशर बनेगा, और ये जो पैसिव प्रेशर बनेगा ये कैसा एक्ट करेगा? हाउ इट इज गोइंग टू एक्ट? इट इज गोइंग टू एक्ट नॉर्मल टू दी सरफेस, मतलब ये जो एज है इसको परपेंडिकुलर रहेगा, ये जो एज है इसको परपेंडिकुलर रहेगा, और लेकिन मुझे क्या चाहिए? उसका वर्टिकल कंपोनेंट। मुझे क्या चाहिए? उसका वर्टिकल कंपोनेंट। उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा लेना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जस्ट टू रिमेंबर, तो एक अपवर्ड प्रेशर है यहां पर पैसिव अर्थ प्रेशर, और पैसिव अर्थ प्रेशर कैसा एक्ट कर रहा है? इस लाइन के, इस एज के परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्ट कर रहा है, इसके नॉर्मल एक्ट कर रहा है। गॉट इट? दिस इज द फर्स्ट अपवर्ड फोर्सेस। And second is cohesion is acting along the surface dA and dB. Cohesion is acting along the surface dA and dB. Got it? Cohesion acting along the surface dA and dB. So this is the second pressure. This is the second upward pressure. तो अप डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हो गए? QF इंटू बी। सेकेंड इज वेट ऑफ द सॉइल जोन, और वेट ऑफ द सॉइल जोन कितना है? 1/4 गामा बी स्क्वायर टैन फाई। ये हो गए डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हो गए? एक पैसिव प्रेशर, दूसरा कोहेजन। एक पैसिव प्रेशर, दूसरा कोहेजन। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा लेना वो हम पहले सीखेंगे। अब देखिए व्हाट एवर द पैसिव प्रेशर इज एक्टिंग हियर, सो इट इज ए नॉर्मल है, लेकिन हम उसका वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैं एक और स्लाइड बताऊंगा आपको। BAMBBO now the thing is I first of all I will find what is the cohesion regarding upward forces. देखो कौन कौन से? The upward forces are a resultant of passive pressure PP and the vertical component of cohesion acting along the length AD and BD. ट्रायंगल के साइड्स पे जो ऐड कर रहा that is the cohesion. तो सबसे पहले मैं आपको कोहेजन निकालूंगा। कोहेजन कैसा निकाल रहा हूं? तो देखिए ट्रायंगल है,
हाँ, ट्रायंगल का मैं पहले लेंथ से निकालूंगा। हाँ, तो लेंथ कैसा निकालूंगा, फिगर नहीं है क्या यहाँ, तो यहाँ पर फिगर नहीं है, तो देखिए लेंथ मुझे डी बी बाई डी ए चाहिए। आई दिस आई हैव टेकन बी बाई टू कॉस फाइव, बी बाई टू कॉस फाइव। ये कैसा है मैं बताऊं आपको, बी बाई टू कॉस फाइव कैसा आया। ये ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम है, आपको हर चीज अगेन आई हैव टू गो एंड शो यू। यहां पर है ना, इस फिगर में है ट्रायंगल। देखिए अब मुझे क्या चाहिए, what I want is I want what is the length of this side DB। इस लेंथ के DB के लिए क्या कीजिए, एक ट्रायंगल ले लो, हाफ ट्रायंगल, और ये है B बाई टू, ये है एंगल फाइव, तो cos फाइव इज इक्वल टू बेस बाय DB, cos फाइव इज इक्वल टू बेस बाय db। बेस कितना है, b by 2, so cos phi is equal to b by 2 by db, therefore db is equal to b by 2 cos phi। तो ये आपको मैं यहां पर डायरेक्ट बताया, तो ये आप करो, करने के बाद ही आपको पता चलता हाउ आई गॉट दिस वन, हाउ आई गॉट दिस वन। सो db और da दोनों सेम रहते हैं। देखिए cos phi is equal to b by 2 by x, that is x means side here dbda, or x is equal to b by 2 cos phi, so here you will get b by 2 cos phi, here you will get b by 2 cos phi। हाँ, then cohesion c is equal to, देख कोहेजन कैसा एक्ट कर रहा, साइड पे एक्ट करता डीबी पे, और साइड इंटू वन एरिया, तो साइड कितना है b by 2 cos phi इंटू वन, तो टोटल कोहेजन अलोंग द सरफेस कितना होगा, c इंटू बी बाई टू कॉस फाइव इंटू वन। लेकिन मुझे कोहेजन का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, और वर्टिकल कंपोनेंट कैसा देते मालूम है आपको, किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करे तो वर्टिकली कंपोनेंट को देते साइन फाइव। सपोज इफ रिजल्टेंट r इज देयर, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, r sin थीटा, व्हाट इज इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, r cos थीटा। उसी तरह हमको वर्टिकल अपवर्ड पोर्शन चाहिए, तो इस कोहेजन का जो वर्टिकल पोर्शन है दैट इज c इंटू बी बाई टू कॉस फाइव इंटू साइन फाइव, सो दिस साइन फाइव बाय कॉस फाइव इज tan फाइव, साइन फाइव बाय कॉस फाइव इज tan फाइव, सो दिस इज b by 2 c tan फाइव, so b by vertical component is b by 2 c tan फाइव, b by 2 c tan फाइव। तो अब अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हो गए और डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हो गए। डाउनवर्ड फोर्सेस QF इंटू बी, और दूसरा वेट 1/4 गामा बी स्क्वायर tan स्क्वायर, और अपवर्ड फोर्सेस पैसिव प्रेशर, पैसिव प्रेशर दोनों साइड्स में है, इसलिए मैं 2 इंटू पीपी लिया हूं, 2 इंटू पीपी। एक और है कोहेजन, और कोहेजन कितना है b by 2 c tan फाइव, तो ये भी दोनों साइड में है, इसीलिए लिया हूं मैं 2 इंटू बी बाई टू सी tan फाइव। तो ये इक्वेशन आप याद रखो, इसके बाद बहुत इजी पोर्शन है, सब एडजस्टमेंट करना है आगे पीछे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिमेंबर दीज आर दी डाउनवर्ड फोर्सेस, दीज आर दी अपवर्ड फोर्सेस, और इसके लिए मेरे नोट्स तो मैं दूंगा ही, आप बेसिक फॉर्मूला फॉलो करो तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी, you will find it very easy. So remember QF into B plus 1/4 gamma B square tan phi is equal to 2 PP plus 2 into B by 2 C tan phi. This is the downward force because of gross pressure intensity. This is the downward force because of weight of that triangular wedge, and this is the upward force because of passive pressure. आप बोलेंगे सर आप दो क्यों लिए, क्योंकि ट्रायंगल के दो साइड है, इधर से भी पैसिव प्रेशर है, इधर से भी पैसिव प्रेशर है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 2 pp, और ये जो 2 इंटू ये b by 2 c tan phi आया, दिस इज बिकॉज ऑफ कोहेजन, दिस इज बिकॉज ऑफ कोहेजन। सो
till this. Now, if you have any doubts, you can call me, you can ask me on WhatsApp, or you can come to the college whenever you are free and get clear the things. तो अभी डेरिवेशन पूरा नहीं हुआ, इसको मैं आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास. तो यहां तक आपको पता होना चाहिए, आगे का कोई नहीं है, एक दो तीन स्टेप्स में आगे का हो जाता, कोई मुश्किल नहीं है, आगे पीछे करना है हमको. तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. That is QF into B downward force plus 1/4 gamma B square tan phi is equal to 2 PP 2 into B by 2 C tan phi. मैं बहुत इजी मेथड से आपको बता के लाया. आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी होता, समझ में नहीं आता. आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर फॉर यू पीपल. दिस मच इज वेरी मच क्लियर फॉर यू पीपल. आया समझ में? गॉट इट? ठीक है, यहां तक ठीक है ना बेटा? इतना आप अच्छी तरह याद रखो. इसके बाद जो भी है आगे का मैं एक 2-4 मिनट में हो जाता. ये पूरा यहां तक आप अपवर्ड फोर्सेस कैसे है, डाउनवर्ड फोर्सेस कैसे है, फिगर कैसा बना, फिगर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उतने सब चीजें याद रखो. ओके, नाउ फिर एक बार मैं याद दिलाता हूं. कल टीपीओ ऑफिस की वजह से एक ड्राइव है, रिक्रूटमेंट ड्राइव. पता नहीं कंपनी कौन सा है, क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वॉट एवर इट इज. आप तो अभी बिल्कुल नए हैं, रॉ है, तो आपको एक मौका मिल रहा है. तो प्लीज 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 अटेंड इट. जो भी टाइम टेबल है हम शाम को डिसाइड करेंगे, मैं और बागल मैडम. टाइम टेबल कल 9 से शुरू होगा कॉलेज क्लास आपके, 9 से 12 तक 2 या 3 क्लासेस हम चलाएंगे किसी भी टीचर के. और उसके बाद आपको फ्री छोड़ देंगे. उसके बाद आपको फ्री छोड़ देंगे. ओके, उसके बाद आपको ड्राइव को अटेंड करना है. और नोट्स भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे. और मेरे नोट्स तो मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा आपको, ये लिंक सब. दूसरे सब टीचरों को भी बोलूंगा मैं, नोट्स यू विल गेट इट. ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस नाउ. और अटेंडेंस होने के बाद जा सकते हैं आप लोग. और 1 बजे क्लास रहेगा पूजा मैडम का. और 3:30 को मैं एक्चुअली मेरा 3:30 को था, मैं अब लिया. तो या तो गोसावी सर लेंगे या क्षीरसागर मैडम लेगी या कोई तो लेगा. आई विल एडजस्ट द थिंग्स. नाउ A55 जिसका नाम ले रहा हूं, दे कैन गो. B27, B26, B33, A1 वैष्णवी, प्राजक्ता 2, 3 तेजश्री, 6 कोमल, 7 श्रद्धा, 12 भाग्यश्री, 14 मेघा, 16 आकांक्षा, 17 श्रद्धा, 20 प्रणाली, 25 वैष्णवी, 21 इज देयर समथिंग नाजनीन. नाजनीन के बाद नाजनीन के बाद कौन है? A21 नाजनीन. यस, आफ्टर नाजनीन इट इज वैष्णवी. वैष्णवी का नंबर यस 25. एंड देन इट इज 26 प्रियदर्शिनी, 27 मयूरी, 29 शीतल, 35 दिव्या, 37 श्रद्धा, 38 नंदिता, then 41 केदार, 44, 45 हर्षद, 47 गौरव, 49 मंदार, 51 गणेश, 53 प्रीतिश, 58 केदार, 59 सादिक, 9 शीतल, 10 काव्यांजलि, 13 पूजा. पूजा के बाद 18 स्नेहल, 46 अजय, 57 सत्यम, 1 प्राप्ति, 2 शीतल, 3 प्रतिभा, 5 शिवानी, 6 वैष्णवी, 7 अंजलि, 8 प्रगति, 9 क्षितिजा,
10 ऐश्वर्या, 12 प्रियंका, 13 ऐश्वर्या पुकाळे, 14 मयूरी, 16 शाहीन, 19 सुरवसे, 20 शिंदे, 25 प्रणव, 28 आदमने सौरभ, 26 27 ऑलरेडी हो गए, 39 निखिल, 41 आमिर मुल्ला, 42 नीरज, 43 is also Neeraj, 42 is Rutvik, 42 43 both present, 46 निखिल, निखिल के बाद 60 शैलेश, 62 समर्थ 23 है, 63 अमोल, चलो एक मिनट, शैलेश 60 हो गया, 62 मयूर, बीच बीच में नाम आ रहे, 63 अमोल, 62 मयूर अमोल, 23 समर्थ, 38 आशुतोष, 66 अक्षय, 57 उसके बाद महेश साळुंके, आई थिंक 60 कितना है देखो महेश, 63, आई डोंट पुट द नंबर प्लीज, 34 प्रेरणा जाधव ए, 65 महाजन, B65, हाँ ए, B65, ओके B65 महेश साळुंके, हाँ, और A34 प्रेरणा जाधव, A65 आदित्य महाजन, A24 शीतल ताटे, जितेंद्र पाटील किती 64 की 63, B64, ओके B64 नंबर घालत जा, A31 आरती, B29 सोहम, उसके बाद मैं ही हूँ, मीटिंग में कोई नहीं है, चैट बॉक्स में एक है, B64 ओके पाटिल दिलो, बद्री B57 यस गिवन, ठीक है। I will not say that.